हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम इन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। तो रिसेंटली एससीओ की 23rd समिट हुई है, तो हम थोड़ा इस समिट के बारे में बात कर लेंगे। इसके अलावा मैंने एक वीडियो और बनाया है जो एससीओ को थोड़ा हमने डिटेल में डिस्कस किया है, चैलेंजेस क्या हैं और सारी चीज़ें, वो मेंस पर्सपेक्टिव से है। उसके बारे में हम थोड़ा आगे बात करेंगे, उसके डिटेल्स के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। तो वाइज रिटन न्यूज़ की टेकअवेज क्या है जो रिसेंट मीटिंग हुई है, देन हम देखेंगे कि भारत का इसमें स्टैंड क्या रहा। उसके बाद पीएम ने एड्रेस किया, उस एड्रेस से कुछ चीजें हम देखेंगे। देन वील सी व्हाट इज दिस संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, इसके गोल्स क्या हैं, कब एस्टैब्लिश हुआ था। देन वील हैव आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस। वाज रिटन न्यूज, रिसेंटली इंडिया ने संघाई कॉपरेशन ऑर्गेनाइजेशन को चेयर किया, जो वर्चुअल समिट थी, और जो लीडर्स थे इन्होंने एक मोर रिप्रेजेंटेटिव और एक मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर की बात की थी जो कि ग्लोबल इंटरेस्ट में हो। अब इस जो 23rd समिट हुई है, इसमें एक खास बात हुई है कि ईरान ने ऑफिशियली ज्वाइन कर लिया है एससीओ, जो कि 9th मेंबर कंट्री है। ईरान के साथ भारत के भी संबंध अच्छे हैं। अभी जो थीम है इंडिया की चेयरमैनशिप का, ये टुवर्ड्स अ सिक्योर एससीओ है। अब ये जो सिक्योर वर्ड है, ये बेसिकली एक एक्रोनिम है जो इंडियन पीएम की 2018 में जो एससीओ क्विंगदाओ समिट हुई थी वहां से लिया गया है। नाउ इस सिक्योर का मतलब है सिक्योरिटी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, कनेक्टिविटी, यूनिटी, रेस्पेक्ट फॉर सॉवरेनिटी एंड इंटरनेशनल टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन. Now, what were the key highlights of the meeting? So, first of all, one of the major key highlights is the New Delhi Declaration. This term is basically coined by the Indian government, and this declaration basically it proposes 5 joint statements. These statements are like fight against the terrorism, de-radicalization of the region, sustainable lifestyle. It's about the life जो कि पीएम ने इंट्रोड्यूस किया था टू टेकल द क्लाइमेट चेंज. देन प्रोडक्शन ऑफ मिलेट है, ईयर 2023 बेसिकली मिलेट ईयर है, एंड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन. दीज 5 आर द प्रपोज जॉइंट स्टेटमेंट्स बाय दिस डिक्लेरेशन. इसके अलावा ग्लोबल चैलेंजेस भी यहाँ लिस्ट किए गए थे. ग्लोबल चैलेंजेस जैसे कि न्यू एंड एमर्जिंग कॉन्फ्लिक्ट्स हैं नेशंस के अलोंग, चेंजिंग वर्ल्ड ऑर्डर है, मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस है, सप्लाई चेन की इंस्टेबिलिटी है. सप्लाई चेन में भी सबसे ज़्यादा अगर इनस्टेबिलिटी है तो क्रिटिकल मेटल्स की होगी, जिसकी वजह से आपका सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है. एंड एक चीज़ और, एंड वन मोर थिंग, दैट इज द ऑयल सैंक्शंस की वजह से. नाउ ये इनस्टेबिलिटी आई है, क्लाइमेट चेंज का सबके सामने है ये, एंड द कोविड-19 पेंडेमिक. नाउ द थिंग इज कि चाइना का अब बेल्ट एंड रोड जो इनिशिएटिव है, इस पर भी मैं डिटेल में एक वीडियो बना चुका हूँ बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव पे. अगर आपको इसके बारे में थोड़ा चीज़ें कम पता है तो यू कैन जस्ट गो ऑन थ्रू दैट वीडियो. आप इसको सर्च करेंगे, यू विल गेट इट ऑन द इन द कंटेंट बेसिकली चाइनाज BRI. सो इंडिया ने एक बार और हमने रिव्यूज कर दिया है इसको एंडोर्स करने से. रीज़न ये कि ये जो जिंजियांग रीजन है, ये वहाँ से ये जो इनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, जो कि बहुत हैवीली इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है, ये जो ग्वादार पोर्ट है उसी के पास, पाकिस्तान के पास निकलेगा, जो ये एक्सेस दे देगा चाइना को अरेबियन सी का. अब इससे भारत को नुकसान है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि चाइना यहाँ से म्यांमार की तरफ से भी वो एक पोर्ट बना रहा है, उसके अलावा मलाका स्ट्रेट से भी वो श्रीलंका की तरफ आ रहा है, तो वो चारों ओर से घेर रहा है. नाउ द थिंग इज, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स थ्योरी जो चाइना की है वो ऐसे ही काम करता है, क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में है, अभी भी ये भारत का अभिन्न हिस्सा है, डिस्प्यूटेड है लेकिन भारत का हिस्सा है. और चाइना को भारत से पूछना चाहिए था, जो उसने नहीं पूछा है, क्योंकि उसकी दोहरी नीति रही है. सो इसी पे इंडिया ने इसको रिफ्यूज किया, एंडोर्स बिल्कुल नहीं किया. बाकी 8 के 8 स्टेट्स ने इसको एंडोर्स किया कि बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बट इंडिया ने ऐसा नहीं कहा. नाउ क्योंकि ये सॉवरेनिटी के खिलाफ जाता है हमारी. अब इंडिया का जो जॉइंट स्टेटमेंट था, हम उससे भी स्टे आउट रहे, जो एससीओ इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी 2030 है. और ये भी बताया गया कि ग्रुप में एक लैक ऑफ कंसेंसस है, थोड़ा सा बाइज्ड यहाँ पे ग्रुप ज़्यादा है. अब न्यू पिलर्स ऑफ कॉपरेशन में 5 नए पिलर्स हैं, फोकस एरिया जो हैं, जैसे कि स्टार्टअप इनोवेशन, ट्रेडिशनल मेडिसिन, जो कि भारत और चाइना एक अच्छा खासा इतिहास यहाँ पे शेयर करते हैं, यूथ एम्पावरमेंट हो गया, डिजिटल इंक्लूजन हो गया, और शेयर्ड बुद्धिस्ट हेरिटेज, बोधि धर्मन, गौतम बुद्ध, एंड देयर आर मेनी, लाओस. सो नाउ द थिंग इज कि इंडिया ऑन क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म. तो प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि कंट्रीज जो कि टेररिज्म को एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करती हैं अपने पॉलिसीज के लिए, जैसे कि हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान,
तो ऐसी कंट्रीज का एससीओ के जितने भी मेंबर्स हैं इनको खुलकर क्रिटिसाइज करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सीरियस मैटर्स हैं। ये जो मैटर्स हैं ये मानवता के खिलाफ हैं और यहां पे दोहरे स्टैंडर्ड्स नहीं चलने चाहिए। लेकिन बात यह है कि जो चाइना है उसकी नीति जो रही है वो शुरुआत से डबल स्टैंडर्ड नीति रही है। सो ये यहाँ पे मैटर है। रिपीटेडली हमने ये बताया है कि जो इस्लामाबाद है ये टेररिस्ट ग्रुप को यूज करता है, बावजूद इसके अभी रिसेंटली चाइना ने ब्लॉक किया है। जो हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में इंडिया और यूएस दोनों ने ही एक टेररिस्ट के खिलाफ कहा था कि उसको उस लिस्टिंग में शामिल कर लिया जाए। द लिस्ट इज 1267 लिस्ट। एंड अगर आपको इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में जानना है तो मैं इस पर भी ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ चाइना की ब्लॉकिंग के ऊपर। यू कैन जस्ट, आपका थोड़ा क्लियर हो जाएगा कॉन्सेप्ट इफ यू डोंट नो अबाउट दिस। तो पाकिस्तान भी टेररिस्ट था, तो चाइना ने दोहरी नीति दिखाते हुए अभी भी चाइना प्रोटेक्ट करता है पाकिस्तान को, पालता है बेसिकली। अब इंडिया के पीएम ने एड्रेस क्या किया है, तो इंडिया के पीएम ने हाईलाइट किया है कि जो कनेक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है म्यूचुअल ट्रेड के लिए एंड ट्रस्ट के लिए एससीओ मेंबर्स में। हाउएवर इन्होंने ये भी कहा कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल्स हैं एससीओ कार्टर के, इनको अपहोल्ड करना चाहिए। स्पेसिफिकली जो मेंबर स्टेट्स हैं उनकी सॉवरेनिटी और रीजनल इंटीग्रिटी को अपहोल्ड करने का सबको देखना चाहिए। एक चीज और पीएम ने क्रिटिसाइज की, जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है, कुछ कंट्रीज इसको पॉलिसी की तरह यूज करते हैं एंड शेल्टर प्रोवाइड कराते हैं। इसके अलावा इनको कंडेम करना चाहिए एससीओ को, जो कि वो नहीं कर रहा है, जबकि वो डबल स्टैंडर्ड दिखाते हुए लोग ब्लॉक भी कर रहे हैं, चाइना जैसे ब्लॉक कर रहा है। सो इस मामले पे भारत ने खुल के बात करी। नाउ शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ये एक परमानेंट इंटरनेशनल इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। अब इसका जो क्रिएशन है ये जून 2001 में क्रिएट हुआ था। इंडिया इसका फाउंडिंग मेंबर नहीं है, ये आपको ध्यान रखना चाहिए था, क्योंकि शुरुआत में जो ये बना है वो कजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशियन फेडरेशन और रिपब्लिक ऑफ तजिकिस्तान ने मिलकर इसको बनाया था। लेटर ऑन इसमें और मेंबर्स जुड़ गए। तो 9 मेंबर्स में चाइना, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, पाकिस्तान, तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और ईरान है। एक थोड़ा सा डाउट शायद मन में आ सकता है, आप तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान में थोड़ा सा कंफ्यूजन मत होइएगा। द रीजन इज, ये प्रीलिम्स में कई बार आपको पूछा जा सकता है, एक बार तो पूछा ही जा सकता है। सो दिस इज द केस, दैट इज तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। नाउ 3 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं, अफगानिस्तान, बेलारूस, मंगोलिया। 6 डायलॉग पार्टनर्स हैं, अर्मेनिया, अजरबैजान, कंबोडिया, नेपाल, श्रीलंका एंड टर्की। ये जो वीडियो है ये मैंने थोड़ा मेंस पर्सपेक्टिव से बनाया है। इसमें भारत के जितने भी चैलेंजेस हैं, जो अपॉर्चुनिटीज भारत के लिए एससीओ में है, इसके अलावा कुछ अदर ग्रुपिंग्स वगैरह हो गया जैसे कि क्वाड वगैरह हो गया, उनका सिग्निफिकेंस अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो उनका भी सिग्निफिकेंस आप देखिएगा। क्वाड है, आकुस है, सो दीज आर द थिंग्स। नाउ द थिंग इज कि गोल क्या है इस एससीओ के, और इसमें मैंने एक्चुअली इसके स्ट्रक्चर के बारे में भी बात की है। जो एससीओ का स्ट्रक्चर क्या है, किस हिसाब से फंडिंग वगैरह है, क्या चीजें हैं। इसके अलावा एक मिलिट्री की अलायंस है, दैट इज रैट्स। सो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। यू कैन गो थ्रू दिस वीडियो, ये आपको नीचे कंटेंट में मिल जाएगा। अब गोल्स ऑफ एससीओ क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल म्यूचुअल ट्रस्ट को स्ट्रेंथन करना, नेबरलीनेस बढ़ाना मेंबर स्टेट्स में, इफेक्टिव कोऑपरेशन हो ट्रेड में, पॉलिटिक्स में, रिसर्च में, इकोनॉमी, टेक्नोलॉजी, कल्चर में, एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, एनर्जी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, टूरिज्म और अदर एरियाज में भी कोऑपरेशन होना चाहिए। जॉइंट एफर्ट्स होने चाहिए सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी और पीस के इस पूरे रीजन में, एंड एक डेमोक्रेटिक, रैशनल और न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ऑर्डर होना चाहिए। दीज आर द गोल्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन। एक इंटरनल पॉलिसी पर भी बेस्ड है, जिसका प्रिंसिपल है कि म्यूचुअल बेनिफिट हो, म्यूचुअल ट्रस्ट हो, म्यूचुअल कंसल्टेशन हो, इक्वालिटी हो, रेस्पेक्ट हो कल्चर डाइवर्सिटी की, एक कॉमन डेवलपमेंट का डिजायर हो। सो द थिंग इज, जबकि जो एक्सटर्नल पॉलिसी होती है हर देश की, इट इज कंडक्टेड अंडर द प्रिंसिपल ऑफ नॉट टारगेटिंग और नॉन अलाइनमेंट के हिसाब से किसी भी देश की एक्सटर्नल पॉलिसी हो, ना वो किसी को टारगेट करे और ना ही कोई अलाइनमेंट हो, बट ऐसा एससीओ में नहीं दिख रहा है। नाउ प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन, सो कंसीडर द फॉलोइंग: एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजाइम एंड शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द अबव? ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री और नन ऑफ द अबव? You can type it in the comment section, they'll let you know if it's correct or not. Now we have our mains practice question. So critically examine the aims and objectives of SCO. What importance does it hold for India? So I can hope that you can all try to write it. आप एक बार कोशिश करिएगा. So this was all about today's video and session. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS for your better preparation.